दीक्षा, एक दीक्षा ऐसी भी होती है, करेंगे वो भी जो एडवांस स्टेजेस में आप जाएंगे, कि आप आएंगे और हम भी आपसे मिलेंगे, नहीं तो आप कुछ बात करेंगे, नहीं हम कुछ बात करेंगे और खूब बात होगी। आप रोकोगे कि अब बस बहुत होगी बातचीत, अब तो छक गए, मतलब बस रुक जाओ। ऐसा भी एक इसका क्रम होता है। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, आप इतना समाज लेकर जाएंगे वैसे विचारों का और ज्ञान का और जानकारियों का, और एक भी शब्द का संवाद नहीं होगा, नॉट ए सिंगल डायलॉग, एक भी शब्द का आदान प्रदान नहीं होगा, और आप 100 तरह के सवालों के जवाब वहां से निकलते ही गेट से बाहर देना शुरू कर देंगे। कारण क्या है कि अब आप वो कर सकते हैं, इस पद पर जिस सीढ़ी पर खड़े हुए हैं, इस सीढ़ी का पहला पायदान है, लेकिन अगर आप इसके अंतिम पायदान पे पहुंच जाएं तो आप वो करने लगते हैं जो ईश्वर करते हैं, देवता भी नहीं। मतलब इंद्र 9वीं सीढ़ी तक इंद्र का साथ रहेगा, 10वीं सीढ़ी पे जैसे आप पहुंचेंगे फिर वो परमात्मा से सीधा संवाद आपका स्थापित होगा। ये हार जो है, ये 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 की, 500 की, कितने की भी हो सकती है, उसकी कीमत पैसे की नहीं है। वो आप पैसा ना भी, पुष्प तो कोई कीमत वसूल करता नहीं। कोई गुलाब पे टहनी पे तो टैग लगा हुआ है नहीं कि मेरा फूल 50 रुपए का या मेरा गेंदा 100 रुपए का, उसके पेड़ के नीचे तो कोई टैग नहीं। ये तो मनुष्यों ने रेट तय कर दिए हैं क्योंकि हम उनका कारोबार करना है, प्रकृति की तरफ से तो वो मुफ्त है, फ्री है। तो ये जो हार है, चाहे वो 10 रुपए का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 1 लाख का हो, ये जब आप हार किसी के गले में डालते हैं तो वो हार जाता है आपके सामने। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कभी आपके सामने झुक के बात नहीं करेगा। जैसे 10 रुपए की कहने के वाला आपने यूं की, उसके गर्दन नीचे झुक जाएगी। तो ये हराता है परिस्थितियों को। और आज का जो हार है, ये आपके नव जन्म का हार है, या आपकी नव दीक्षा, जो नव की पहली बार दीक्षित हुए हैं, वो एक नई दिशा में आप जाने से, मैंने कहा कि सीढ़ी पर चढ़ने वाले हैं, और इस सीढ़ी इंद्र को अतिक्रमित करती हुई फिर परमात्मिक विधान तक जाती है, और वहां जाकर के इसी इंद्र को एक लंबे समय के बाद इंद्र को भी मनुष्यों से ईर्ष्या होने लगती है। तभी तो कर्ण से कुंडल और कवच मांगने के लिए आ गए। ऐसे बहुत उदाहरण है जिसमें उन्होंने मनुष्यों से भीख मांगी, देवता होते हुए भी, तो उन्हें लग रहा था कि अब ये मेरे को क्रॉस कर देगा। और जब आप बहुत अधिक पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो व्यवधान है वो इंद्र ही उत्पन्न करते हैं, और इंद्राणियां। फिर उनकी जो सहचली हैं, उनकी जो बहुत सारी असिस्टेंट्स हैं, जो योग विद्याएं हैं, महाविद्याएं हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, वो आपकी साधना के पद से आपको हटाना शुरू करते हैं। फिर जैसे आप दीक्षा लेंगे, पूजा पाठ में बैठना शुरू करेंगे, उसके कुछ समय के बाद आपके मन में मति भ्रम होने लगेगा, बहुत सी चीजों को लेकर के मोह होने लगेगा। इनिशियली अगर आप किसी थॉट को लेकर बैठते थे तो वो थॉट पूरा नहीं हुआ तो उस थॉट से आप अलग होने लगोगे, क्योंकि अलग एक्चुअली ना तो गुरु से होना है आपको, ना परमात्मा से अलग होना है। आपको उस विधि विधान से अलग हो जाना है जो आपको परमात्मा बना सकता था या देवता बना सकता था। तो वो जो एनर्जी है वो आपके दिमाग में डिफरेंट थॉट शुरू कर देगी। आप कपड़ों पे उलझ जाओगे, आप सोने चांदी के पैसे कपड़े पे लग जाओगे, आप खाने पे उलझ जाओगे, आप फूलों पे, तरी पे, गाड़ी पे, आप पता नहीं किस चीज पे उलझ जाओगे। तो तुरंत समझ जाओ कि ये हमारी ऊर्जा को, अभी नेगेटिव ऊर्जा गवर्न करने वाली है, क्योंकि इसके लिए आपने परमात्मा का पथ नहीं चुना। जैसे हम इसमें मिसगाइडेड हो जाते हैं, हमसे चूक हो जाती है, हम किसी और काम में लग जाते हैं। चाय में चीनी कम है, अरे घर पे सारा दिन चाय पीते रहे हो, एक दिन फीकी भी पी ली, क्या फर्क पड़ा। गुरु जी ने एक कचौड़ी और 2 समोसे देकर टरका दिया, रोज तुम्हारे ही खा रहे हैं, क्या फर्क पड़ा, ऐसे ठीक है, क्या दिक्कत। हम तो ऐसे भी, हमने ऐसा भी किया है कि हमारा साधना का समय था कि जैसे 12 दिन में 1 दिन जितना खाना खाया, 12 दिन में 1 दिन जितना खाना खाया, और आप मान तो 4 महीने भर का खाना 4 दिन में खाया, जितना महीने भर का खाते सिर्फ 4 दिन खाया, 1 महीने में 4 दिन खाना खाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये सब मन स्थिति है। और आप देखिए कभी आप अगर ऐसे इमरजेंसी में हैं, आपको फ्लाइट पकड़ लिया, फ्लाइट आपकी सुबह 9 बजे की है और आपको 6 बजे लैंड होना है, और भोजन की व्यवस्था फ्लाइट में नहीं है, तो आपको भूख भी नहीं लगेगी। आप किसी विशेष इंटरव्यू में जा रहे हो, कोई प्रेमी प्रेमिका से मिलने गया हो, खाने की बात होती है वहां कहीं, या प्रेमिका प्रेमी से मिलने गई हो, खाना याद आता है कुछ, ये बेकार की बात लगती है। अगर बीच में पूछ ले उनका आके बैठते बोले छोले भटूरे खाओगी, तो गौर से देखेगा, देखिए बोले आदमी साथ गलत पकड़ ले, ये
खाने की बात कर रहा है, या वो मुझे समोसे कहाँ के अच्छे बनते हैं, वहां कोई ख्याल नहीं आता, वहां मूल्यवान बात करते हैं। तो ये सब चीजों से ऊपर उठिए। अभी हमारे तो बुद्ध ने, महावीर ने तो सारा सिस्टम ही खत्म कर दिया, और तो बड़ा आसान भी था उस समय, बहुत आसान था तब संघ चलाना, क्योंकि लाखों लाख लोगों को आप चला सकते थे, ना भोजन की व्यवस्था करनी, ना कपड़े की व्यवस्था, दो चीज थे, दो वस्त्र थे पूरे जीवन, मिट्टी का एक बर्तन था, और रोज लोगों के घर पे जाके भिक्षा मांग के खाना, कितना आसान काम है। तो अनकॉन्शियस चीजों से ऊपर उठो, आपका उद्देश्य कुछ और है, इन चीजों के लिए आप नहीं बने। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे